माई सेल्फ रमेश शर्मा, टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड एक्सरसाइज 9.2। इसमें से एक बच्चे का डाउट है क्वेश्चन नंबर 11 जो मैं करवा देता हूँ अभी। क्वेश्चन ये है, सम ऑफ फर्स्ट P, Q and R terms of an AP are A, B and C. Then prove that A upon P ब्रैकेट में Q minus R plus B upon Q R minus P plus C upon R P minus Q is equal to 0। तो क्वेश्चन में देखो, सम ऑफ P टर्म्स हमें गिवन है A और सम ऑफ Q टर्म्स हमें गिवन है B और सम ऑफ R टर्म्स हमें गिवन है C। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। सम का Sn का फॉर्मूला क्या था? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ पर स्मॉल a क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे? कैपिटल A। तो P अपॉन 2a प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू A। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कैपिटल A को हमने क्या मान लिया है? फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से देखो, ऐसे ही सम ऑफ Q टर्म्स क्या हो जाएगा? Q अपॉन 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू B। और ऐसे ही सम ऑफ R टर्म्स क्या हो जाएगा? R/2 2a प्लस R माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू C। अब देखो, जो हमें प्रूफ करना है वहां पर क्या रहा है? A अपॉन P। तो यहां देखो, इस स्टेप को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 1/2 2a प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू A अपॉन P। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ऐसे ही यहां पर लिख सकते हैं 1/2 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू B अपॉन Q। ये इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर 1/2 2a प्लस R माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू C अपॉन R, इक्वेशन नंबर 3। अब A अपॉन P की वैल्यू, B अपॉन Q की वैल्यू और C अपॉन R की वैल्यू हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? LHS में। तो देखो, LHS हमने नोट करी, तो क्या है यहाँ पर हमारे पास में? पहले LHS नोट कर देता हूँ। A अपॉन P Q माइनस R प्लस B अपॉन Q R माइनस P प्लस C अपॉन R P माइनस Q। ये हमारी कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। A अपॉन P की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 1/2 2a प्लस P माइनस 1 इंटू D और ये रहा Q माइनस R प्लस B अपॉन Q की वैल्यू 1/2 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू D और ब्रैकेट में R माइनस P प्लस C अपॉन R की वैल्यू 1/2 2a प्लस R माइनस 1 इंटू D और ये रहा ब्रैकेट में P माइनस Q। देखो, ये LHS हमने नोट करी, फिर हमने A अपॉन P की वैल्यू पुट कर दी, Q माइनस R एज इट इज, फिर B अपॉन Q की वैल्यू पुट कर दी, R माइनस P एज इट इज, फिर C अपॉन R की वैल्यू पुट कर दी, P माइनस Q एज इट इज। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले तीनों में से मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या बचेगा? ये हमारे पास में 2a
इसे मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ मैं, पी डी माइनस डी क्यू माइनस आर प्लस 2a प्लस क्यू डी माइनस डी आर माइनस पी प्लस 2a प्लस आर डी माइनस डी पी माइनस क्यू। ओके, अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 क्या हो जाएगा, ये देखो 2a क्यू माइनस 2a आर प्लस पी डी क्यू माइनस पी डी आर माइनस डी क्यू प्लस डी आर। सेम प्रोसेस में यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2ar माइनस 2ap प्लस qdr माइनस qdp माइनस dr प्लस dp प्लस 2ap माइनस 2aq प्लस आर डी पी माइनस आर डी क्यू माइनस डी पी प्लस डी क्यू। हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सारे टर्म्स जो है कैंसिल होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो 2aq इससे ये गया, चला गया, माइनस 2ar ये रहा, फिर प्लस का पी डी क्यू माइनस का होना चाहिए, पी डी क्यू ये रहा, पी डी क्यू, पी डी आर माइनस का पी डी आर ये रहा, सही है, इससे ये गया। अब माइनस का डी क्यू, माइनस का डी क्यू है तो प्लस का डी क्यू ये रहा, ठीक है, प्लस का दिया है ये रहा। अब माइनस 2ap ये रहा, फिर QDR इससे ये गया, क्या बचा, dp, dp से dp गया, तो मेरे हिसाब से सारे कैंसिल हो गए, तो 1/2 इंटू 0, तो ये क्या है आपके पास में 0। दिस इज राइट हैंड साइड। ओके, लुक दिस, now the next question is, if a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज द अर्थमेटिक मीन, a डॉट n का मतलब क्या है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से आपको पढ़ना है। तो देखो सॉल्यूशन में अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं, a प्लस बी अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 b की पावर n माइनस 1, ये किसके इक्वल है, अर्थमेटिक मीन के, मतलब a प्लस बी अपॉन 2। तो हमें फाइंड क्या करना है, n की वैल्यू। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने, तो 2a की पावर n 2b की पावर n इज इक्वल टू a प्लस b, a की पावर n माइनस 1 b की पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2a की पावर n
2b की पावर n, पहले इसका इंटू हमने इसमें किया तो a की पावर n माइनस 1, फिर इसका इंटू हमने इसमें किया तो प्लस a b की पावर n माइनस 1। अब b का मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर n माइनस 1 इंटू b, और फिर b इंटू b की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर a की पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 1 है दोनों जगह, और when base are same product takes place then power will get added। जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होती है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 2a की पावर n 2b की पावर n, पावर को जब हम प्लस करेंगे तो 1 से 1 चला जाएगा, क्या बचेगा a की पावर n, ये a b की पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 1 इंटू b, और ये क्या बचेगा b की पावर n। अब इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को LHS में लेकर आएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2a की पावर n माइनस a की पावर n, 2b की पावर n माइनस b की पावर n, और क्या बच गया a b की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 1 इंटू b। तो इसी जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू a b की पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 1 इंटू b। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो ये हो जाएगा a की पावर, अब हम ट्रांसपोज करते हैं, a की पावर n वाले टर्म्स को हम अलग ले लेते हैं, माइनस a की पावर n माइनस 1 इंटू b, और यहाँ पर a b की पावर n माइनस 1 माइनस b की पावर n। ठीक है, अब एक चीज देखो, जैसे कहीं पर x प्लस वाई या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, यस x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई। अब ये आया कैसे था, x कॉमन लिया, मतलब कॉमन का मतलब हमने क्या करा, डिवाइड करा। तो देखो इससे ये गया, इससे ये गया, तब जाकर बचता है x और अंदर x प्लस वाई। तो आज हम एक नई चीज हमें पता चली कि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो यहाँ पर तो दोनों जगह x था, इसलिए हमने बता दिया आराम से कि x कॉमन आ रहा है, लेकिन ये रहा y प्लस z और मेरे को x कॉमन लेना है। x तो दिख ही नहीं रहा, यहाँ पर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, मैं देखो कॉमन लेता हूँ, x कॉमन लिया, y अपॉन x, z अपॉन x। आप मल्टीप्लाई करके देखिए ऐसा करके दो, इसका इंटू इसमें करा, कट गया, इसका इंटू इसमें करा, ये भी कट गया। ये बात क्लियर हो गई क्या। तो अब देखो यहाँ पर हमने इसमें से कॉमन लिया a की पावर n माइनस 1, तो देखो क्या बचेगा, a की पावर n, a की पावर n माइनस 1 माइनस a की पावर n माइनस 1 b, और अपॉन में a की पावर n माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। सेम प्रोसेस में हम यहाँ पर भी कॉमन क्या ले लेते हैं, b की पावर n माइनस 1, तो इसे थोड़ा डायरेक्ट लिख दूँ मैं, ये क्या आ जाएगा a माइनस b की पावर n अपॉन b की पावर n माइनस 1। इज दैट क्लियर। तो ये वाला पार्ट तो मैंने सो ही किया। अब देखो a की पावर n माइनस 1, बेस सेम है और डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो n माइनस 1 माइनस b। सेम प्रोसेस a की पावर n माइनस 1 a माइनस b n माइनस n माइनस 1।
तो ये हो जाएगा a की पावर n माइनस 1, बाहर माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा ये n माइनस n प्लस 1 माइनस b इज इक्वल टू b की पावर n माइनस 1 a माइनस b की पावर n माइनस n प्लस 1, तो n से n गया, ठीक है। तो ये क्या बचेगा a की पावर n माइनस 1 a माइनस b, b की पावर n माइनस 1 a माइनस b, अब इससे तो ये भी चला गया। अब इस स्टेप को ऐसा लिख सकते हैं, देखो a की पावर n माइनस 1 b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब इन दोनों की पावर सेम है तो इसे मैंने लिखा a अपॉन b की पावर n माइनस 1 और इस 1 को मैंने लिखा a अपॉन b की पावर 0, क्योंकि आपको ये पता होगा कि वेरिएबल की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो अब हम यहाँ पर इसका बेस तो सेम है, तो पावर को अगर हम कंपेयर करेंगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 1। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, ठीक है। लुक दिस, now the next question, a man starts repaying a loan as first installment of ₹100 if he increases the installment by ₹5 every month. What amount he will pay in the 30th installment? तो यहाँ पर देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है 100, अब जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो कितने पे इंक्रीज करेगा, वो 5 रुपीज से, तो 105 1110 डॉट डॉट डॉट, तो ये हमारे पास में क्या बन गई 80। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारे पास में 100, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 5। अब कौन सी इंस्टॉलमेंट बोल रहा है 30th इंस्टॉलमेंट, मतलब A30 क्या होगा a प्लस 29 b, तो a की वैल्यू 100 प्लस 29 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 100, 29 इंटू 5 इज 245 ना, 145, दैट मीन्स 245 क्या इंस्टॉलमेंट होगी उसकी 30th। Okay, took this. Now the last question of exercise, the difference between any two consecutive interior angles of a polygon is 5 degree. If the smallest angle is 120 degree, then find the number of sides of the पॉलीगॉन। तो सबसे पहले पॉलीगॉन होता क्या है, एनी क्लोज्ड फिगर इज नोन एज पॉलीगॉन। जैसे ट्राइंगल क्लोज्ड है, पॉलीगॉन है। नंबर ऑफ साइड्स क्या है यहाँ पर 3। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन है, नंबर ऑफ साइड्स क्या है 4। तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो हमें क्या गिवन है 120 डिग्री, ठीक है। और जो डिफरेंस दे रखा है वो हमें कितना गिवन है 5। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूं यहां पर, वी नो दैट द सम of interior angles of a polygon is equal to n minus 2 into 180 डिग्री। ये फॉर्मूला है।
तो सम का फॉर्मूला मतलब सिंपल सी बात है, एस एन क्या हो गया हमारे पास में n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। एस एन का हम फॉर्मूला जानते हैं n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू n माइनस 2 180 डिग्री। अब वैल्यूज पुट करते हैं हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है n की। तो 2a कितना है हमारे पास में 120, n माइनस 1 d की वैल्यू 5 और ये भी मल्टीप्लाई करा तो 180 n माइनस 360। अब अपॉन में जो 2 है इसका भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये 360 n माइनस 720। इज दैट क्लियर। और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम n 240 प्लस 5n माइनस 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 240n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n। इन सबको एक साइड ले आते हैं हम, 360n प्लस 720 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5n स्क्वायर माइनस 60 और ये हो जाएगा हमारे पास में 125n और प्लस का 720 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे छोटा करने के लिए मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसके फैक्टर करेंगे तो n स्क्वायर 16 और 9 हो जाएंगे इसके फैक्टर प्लस 144 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से हमने कॉमन लिया n, तो क्या बच जाएगा n माइनस 16, यहाँ से 9 कॉमन तो n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इस पूरे में से कॉमन आया n माइनस 16 और n माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक एक करके हम फैक्टर को 0 के इक्वल लेते हैं, तो n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू 16 और n माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या हो गई 9। अब देखो जो यहाँ पर 16 है ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब मन में बस उठ रहा है इम्पॉसिबल क्यों हो गया, क्योंकि जैसे हम 16th टर्म निकालेंगे 16th टर्म क्या हो जाएगी a प्लस 15b। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास में 120, 15, b की वैल्यू क्या है 5, तो 120 प्लस 75, तो ये क्या हो जाएगा 195 डिग्री। और पॉलीगॉन में कोई भी एंगल जो है 180 से बड़ा नहीं होता, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका इम्पॉसिबल। वैलिड आंसर क्या होगा नहीं। ओके, लुक दिस। तो हमारे पास में हमने एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट कर ली है, जो कि किस पर बेस्ड थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर। अब जो हमारे पास में एक्सरसाइज 9.3 है वो है हमारे पास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिस तरीके से हमने एपी पढ़ी थी वैसे हम अगला टॉपिक क्या है हमारे पास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर सीरीज कुछ इस तरीके से हुआ 2, 4, 8, 16, 32 डॉट डॉट। अब हमें पता कैसे चलेगा ये एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी का तो हमें पता है कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स में कॉमन डिफरेंस क्या आएगा सेम आएगा। यहाँ पर देखो 4 को डिवाइड करा 2 से, आंसर क्या आया 2। फिर 8 को डिवाइड करा 4 से, आंसर कितना आया 2।
फिर 16 को डिवाइड करा किससे 8 से, तो ये क्या है 2, फिर 32 को डिवाइड करा 16 से, तो ये भी क्या आ गया 2। तो यहाँ पर वो सीक्वेंस जीपी में है जिसपे आपका रेशियो क्या आ जाए, सेम आ जाए, और उस रेशियो को हम क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन रेशियो सब में इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, जीपी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जीपी में लिखते हैं इट इज दैट progression in which two consecutive terms possess a common ratio। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, geometric progression is that progression in which two consecutive terms possess a common ratio। AP में क्या था, two consecutive terms possess a common difference, वहां पर हम common difference की बात कर रहे थे, यहां पर हम बात किसकी करेंगे, common ratio। तो देखो यहां पर नेक्स्ट जो है जनरल फॉर्म ऑफ जीपी, जनरल फॉर्म है जीपी की ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर ए क्या है, फर्स्ट टर्म, आर क्या है, कॉमन रेशियो। अब इसी की हेल्प से देखो, फर्स्ट टर्म में आर है क्या, नहीं है, सेकेंड टर्म में आर एक बार है, थर्ड टर्म में आर दो बार है, ऐसे nth वाले में क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टार जो है हमारे पास में nth टर्म ऑफ जीपी इज ए आर एन माइनस 1, ये क्या है हमारे पास में nth टर्म और लास्ट। यहाँ पर where L is equal to लास्ट टर्म, E is equal to फर्स्ट टर्म, ठीक है, R is equal to कॉमन रेशियो और N is equal to नंबर ऑफ टर्म्स। जिस तरीके से हमने nth टर्म AP में फॉर्मूला क्या पढ़ा था, L और AN is equal to a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सेम यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए आर एन माइनस 1। जैसे हमें ये सीक्वेंस दे रखा है 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट, और इसके हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है। तो देखो ए कितना हो गया 2, आर कैसे फाइंड क्या करना है, यहाँ पर 10th टर्म। ठीक है, आर कैसे निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को डिवाइड करा तो क्या आ गया आर। एन की वैल्यू क्या है हमारे पास में 10। देखो 10th टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास में, ए आर एन माइनस 1, मतलब जो भी टर्म पूछेंगे उसमें से आपने को 1 क्या करना है, माइनस। डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2 की पावर 9, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 10 इज द आंसर। इज दैट क्लियर। अब 2 की पावर 10 को आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जीपी में फिर से बता देता हूँ, जीपी में और एपी में क्या डिफरेंस है। एपी में कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, जीपी में कॉमन रेशियो सेम आएगा। ठीक है, जनरल फॉर्म जीपी की क्या होगी, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर एन माइनस 1। आप सेकेंड में से फर्स्ट को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आर,
थर्ड में से सेकंड को डिवाइड करेंगे तो आर, फिर थर्ड में से फोर्थ में से थर्ड को करेंगे तब भी क्या आएगा आर, तो ये आर आपका क्या कहलाएगा कॉमन रेशियो। फिर नेक्स्ट है nth टर्म ऑफ जीपी, एल और ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। यहाँ पर एल क्या है लास्ट टर्म, ए क्या है फर्स्ट टर्म, आर क्या है कॉमन डिफरेंस, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, लुक दिस। नेक्स्ट स्टार है the sum of n terms of GP is given by Sn is equal to E ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 और A ब्रैकेट में 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। यहाँ पर r की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। ये सम का फॉर्मूला है जैसे अपन ने एपी में पढ़ा था। नेक्स्ट है स्टार है, ये दो इंपॉर्टेंट स्टार हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह जब क्लियर करेंगे तो उस पर ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इफ एबीसी आर इन एपी, चार कंडीशन दे देगा आपको, कौन सी सही है, तो सही कंडीशन क्या है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। और ऐसे ही अगर ABC आर इन GP देन b स्क्वायर इज इक्वल टू AC। इन्हें याद किस तरीके से रखोगे, कोई भी AP लिख लो 2 4 6, ठीक है। अब देखो बीच वाले को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आ गया 2 इंटू 4 8 आ गया, पहले और आखिरी को प्लस कर दो, देखो सेम आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही जीपी में हमने लिखा 2 4 8, पहले तो चेक कर लो जीपी है क्या, डिवाइड करा 2 डिवाइड करा 2, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करो 16। अब बताओ बीच वाले पार्ट का मैं क्या करूं कि 16 आ जाएगा, बताओ 4 का स्क्वायर। तो सेम इसी को मैंने जनरल फॉर्म में क्या लिखा है, ए बी सी अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा, और अगर एपी में है तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा। तो आज इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट कर ली है और फॉर्मूले हमने लिखे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, इन्हें आप अच्छे से लर्न करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड डे, थैंक यू।